हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी टू डाइव इनटू द ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। सेलिब्रिटीज कार ब्रांड यानी कि जो बड़े बड़े कार ब्रांड हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो अपनी एसयूवीज पर शर्त लगाते हैं कि कौन सी एसयूवीज उनकी चल जाए और कौन सी नहीं, क्योंकि ऐसा जरूरी है। क्योंकि एक एसयूवी को शुरू से स्टार्ट करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म पर डेवलप होना जरूरी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी। और ऐसे ही कार मैन्युफैक्चरर पता नहीं कब से अपने नए नए वर्जन बना रहे हैं और मॉडर्न डे एसयूवी डेवलप कर रहे हैं और अपना सारा समय और एनर्जी एक एसयूवी डेवलप करने में लगा देते हैं। और क्यों लगाएं भी ना, क्योंकि जो एसयूवी बॉडी स्टाइल है वो काफ़ी पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर। और ऐसा ही सेम केस है हमारी इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि एसयूवीज को यहाँ पर काफ़ी पसंद किया जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप्स की एसयूवीज हों, चाहे वो कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी हो या मिड साइज एसयूवी या फिर फुल साइज एसयूवी। इंडियन कार मार्केट के अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है इस सेगमेंट के अंदर और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं काफ़ी समय से इस पर अपने दाव लगा रहे हैं कि वो अपनी एसयूवीज को इंडियन मार्केट में डोमिनेट कर सके। और वैसे मैन्युफैक्चरर को काफ़ी टाइम पे एसयूवीज के तौर पर सक्सेस मिल जाती है आसानी से, लेकिन ऐसा भी टाइम है कि एसयूवीज एक गैम्बलिंग की तरह है कि वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाती इंडियन ऑडियंस पे या फिर मार्केट के अंदर। और कंपनीज लाइक Hyundai, महिंद्रा और इवन मारुति, इन सब मैन्युफैक्चरर ने अपनी एसयूवी कार्स का बॉम्ब गिराया है इंडियन मार्केट पर। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 एसयूवीज की जो इंडियन मार्केट के अंदर फेल हो गई या फिर फ्लॉप हो गई। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, Hyundai Terracan। यह एसयूवी लॉन्च हुई थी 2003 के अंदर इंडिया में और Terracan एक Hyundai की एक अनफॉर्चुनेट वेंचर था इंडिया के अंदर, क्योंकि ये एक फुल साइज एसयूवी थी और ये कार उस समय काफी बड़ी सी लगती थी देखने में। और ये एसयूवी उस टाइम पर काफी हैवी सी और बल्कि सी लगती थी इसकी प्रोपोर्शन की वजह से। और इसके अंदर आपको 2902 सीसी का CRDI डीजल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 148 हॉर्स पावर और 343 न्यूटन मीटर की टॉर्क। Terracan एक अच्छी गाड़ी थी एक एसयूवी के तौर पर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिया में फ्लॉप हो गई या फेल हो गई। तो शुरुआत के समय पे जब Hyundai इंडिया के अंदर आई थी तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कार जो लॉन्च करी थी वो थी सेंट्रो और या फिर एसेंट। और वो सब कार जो थी वो एक इकोनॉमी कार थी, इसलिए ही मेन चीज थी कि ब्रांड इमेज। एक नई गाड़ी आई थी और इंडियन पीपल्स जो थे वो सस्ती गाड़ियों पे तो अपना दाव खेल सकते थे एक नई कंपनी के तौर पर, लेकिन जब उन्होंने एक हैवी कार यानी कि एक उन्होंने महंगी कार एसयूवी लॉन्च करी तो उस समय पीपल ने इतना नहीं सोचा कि इतना इन्वेस्ट करा जाए एक न्यूली लॉन्च कंपनी के ऊपर, क्योंकि उस टाइम तक Hyundai की ब्रांड इमेज इतनी नहीं बनी थी। और उस टाइम पर इसके अलावा बेटर ऑप्शन भी अवेलेबल थे इंडियन मार्केट में, जैसे कि Mitsubishi Pajero और Ford Endeavour। इसलिए ये गाड़ी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई या फिर फ्लॉप होकर रह गई इंडियन मार्केट के अंदर और इंडियन बायर्स ने इस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा। नंबर 2, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। एक अनदर एसयूवी इंडियन कार मार्केट के अंदर जिसने अपने पर नहीं फैला पाई क्योंकि इसकी ब्रांड इमेज की वजह से, क्योंकि मारुति सुजुकी जो ब्रांड है उसको एक इकोनॉमी कार के रूप में देखा जाता है इंडिया के अंदर। इसलिए ही जब उन्होंने एक हाई एंड कार लॉन्च करी यानी कि लग्जरी कार लॉन्च करी ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी ने, तो पीपल्स ने उसको खरीदने का नहीं सोचा और ना ही इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का सोचा एक ऐसी महंगी कार पर, क्योंकि इसकी जो मारुति सुजुकी की परसेप्शन है इंडियन पीपल के माइंड में वो एक प्रीमियम रेंज प्रोडक्ट के तौर पर नहीं है बिल्कुल भी। तो ग्रैंड विटारा के अंदर आपको 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 163 हॉर्स पावर और 225 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और ये आता था एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन था इसके अंदर। तो आपको और क्या चाहिए था एक एसयूवी में जब ये सब कुछ था। तो लेकिन फिर क्या गलत हुआ इसके साथ? हाँ जी, बिल्कुल ये सही है कि मारुति सुजुकी को भी एक अपनी ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चूज करना था, लेकिन उन्होंने एक गलत चीज को चूज कर लिया उसकी ब्रांड इमेज बनाने के लिए। तो उन्होंने ग्रैंड विटारा का प्राइस रखा था 21 से 23 लाख रुपए, वो भी एक स्मॉल कार के तौर पर, क्योंकि जो ये एसयूवी थी वो थोड़ी प्रोपोर्शन के मामले में थोड़ी छोटी थी दूसरी गाड़ियों से। लेकिन जो इंडियन कस्टमर्स थे वो यूज्ड टू थे कि वो एक इतने पैसों में एक चंकी एसयूवी यानी एक बड़ी एसयूवी खरीद सकते हैं, इसलिए ही ये एसयूवी थोड़ी स्मॉल थी और इस वजह से ये ज़्यादा चल नहीं पाई उस टाइम पर। और 20 लाख से ऊपर का प्राइस टैग और भी एक मारुति की कार पर खर्च करना पीपल उस समय नहीं सोच सकते थे। नंबर 3, Mitsubishi Montero। तो ये एसयूवी जो थी वो एक लेजेंडरी एसयूवी पजेरो पर ही बेस्ड थी और Mitsubishi ने एक अनदर ऑफरिंग करी थी एसयूवी सेगमेंट में। और Montero एक ऐसी कार थी Mitsubishi की तरफ से जो कि बहुत कम लोगों के पास ही देखी जा सकती है और ये कार डिसकंटिन्यू हो गई थी 2012 में इसकी पुअर सेल्स की वजह से। लेकिन फिर से दोबारा Mitsubishi इंडिया में इसको लेकर आया 2016 के अंदर एज अ CBU यूनिट।
इसमें आपको 3.2 लीटर का DID इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 192 हॉर्स पावर और 441 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और ये कार एक फीचर लोडेड कार थी जिसमें आपको सारे लग्जरी एक्सपीरियंस मिलते थे। तो फिर क्या गलत हुआ कि ये इंडियन मार्केट में फेल हो गई। तो ये एक CBU यूनिट के रास्ते आई थी इंडिया के अंदर। और ये मित्सुबिशी मोंटेरो जो थी उसका प्राइस टैग था बहुत ही हाई, यानी इसका प्राइस टैग था 70 लाख रुपए। और ये आई थी जर्मन लग्जरी SUV यानी मर्सिडीज, ऑडी और BMW से कॉम्पीट करने के लिए। और जापानीज SUV से तो इसका कोई मैच ही नहीं था। और फिर आपको पता ही है क्यों नहीं ये इंडिया मार्केट में ज्यादा चल पाई। नंबर 4, Hyundai Santa Fe। Hyundai की एक और गाड़ी इस लिस्ट में Santa Fe। हाँ जी, Hyundai की सेंटा जो थी वो एक और अनदर फुल साइज SUV थी इस मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जिसने एक बॉम्ब सा गिराया था इंडियन मार्केट के ऊपर। और ये पर्टिकुलर सेगमेंट Hyundai के लिए ज्यादा लकी नहीं रहा है इंडिया के अंदर। और सेंटा फे जो आती थी वो आती थी 2.1 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ जो प्रोड्यूस करता था 194 हॉर्स पावर और 420 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का प्राइस था इसके डिसकंटिन्यू होने से पहले 28 लाख से 31 लाख रुपए एक्स शोरूम। तो फिर क्या गलत हुआ इसके साथ? सबसे मेन चीज थी जो कि इसके फेल होने का राज था वो था इसका सेगमेंट, क्योंकि जो इस सेगमेंट में थी उसका किंग था टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर। तो इनके होते हुए ये Hyundai की सेंटा फे चल पाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। काफी साल तक आपको पता ही है कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर राज करती हुई आई हैं और आज भी इनका ही दबदबा चल रहा है। और इसी वजह से Hyundai की इस SUV ने अपनी छाप नहीं छोड़ पाई और इसकी पुअर सेल्स की वजह से Hyundai ने इसको फेज ऑफ कर दिया सेंटा फे को इंडिया से। नंबर 5, स्कोडा येटी। स्कोडा इंडिया के जो है अच्छे खासे शेयर है, मतलब हाइज एंड लोज आती रहती है इंडियन मार्केट के अंदर, कभी उछाल तो कभी गिरावट। लेकिन जो स्कोडा की एक अनसक्सेसफुल वेंचर रहा है इंडिया के अंदर वो था येटी। और येटी एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV थी वो जब आई थी जब इसकी हाइप नहीं थी इतनी। इसके अंदर आपको 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 138 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इसके अंदर आपको 4x4 का और 4x2 का ऑप्शन भी मिलता था और इसकी प्राइस थी अराउंड 21 लाख। और जो ये अभी SUVs आई है ना Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, जिनकी ज्यादा डिमांड हो रही है आजकल, बहुत हाइप बनी हुई है, ये ऐसा नहीं था उस टाइम पर। ये उस टाइम पर लॉन्च हुई थी जब ये गाड़ियां नहीं होती थी। तो इसके साथ क्या गलत हुआ? तो इसके साथ जो गलत हुआ वो था कि कस्टमर्स का फेथ, यानी भरोसा स्कोडा ब्रांड के ऊपर। और ये दूसरा रीजन था कि एक स्मॉल प्रोपोर्शन SUV उसकी जिसकी प्राइस टैग हो 20 लाख रुपए, वो कैसे एक अच्छी डील हो सकती थी इंडियन कस्टमर्स के लिए। लेकिन इसके पास एक कैपेबल पावर ट्रेन था 4x4 जिसे असल मायने में SUV कहते हैं। वरना आजकल तो ये कॉम्पैक्ट SUV बस आपको फ्रंट व्हील ड्राइव में मिल जाती है और पब्लिक कहती है इनको प्रॉपर SUV। तो ऐसा नहीं होता है। और जो कार थी वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग ही आई थी और मतलब कि वो एक इंटरनेशनल मार्केट की चॉइस थी, इसलिए शायद वो उस समय इंडिया में नहीं चल पाई। नंबर 6, निसान एक्स ट्रेल। निसान की एक्स ट्रेल एक 4x4 SUV थी जो कि डिसकंटिन्यू हो गई थी 2014 के अंदर। एक्स ट्रेल के अंदर आपको 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 150 हॉर्स पावर, 320 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और ये एक CBU यूनिट थी और CBU यूनिट की वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था। एक्स ट्रेल का प्राइस था 22.67 लाख एक्स शोरूम दिल्ली और इसकी प्राइस की वजह से ही ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि उस समय इस प्राइस रेंज में काफी सारी SUVs मिलती थी इंडिया के अंदर। और लास्ट ईयर जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी उस समय निसान ने सिर्फ इसकी 7 ही यूनिट बेची थी एक्स ट्रेल की। नंबर 7, Volkswagen Touareg। Volkswagen Touareg एक Volkswagen फ्लैगशिप ऑफरिंग थी इंडिया के अंदर और ये एक हाईली कैपेबल SUV थी मैसिव पावर के साथ और जर्मन रिलायबिलिटी के साथ। इसके अंदर आपको 3.0 लीटर का V6 इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर, यानी 242 हॉर्स पावर और 550 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इसके साथ फिर गलत क्या हुआ? गलत हुआ कि ये थी कार इंडिया में। हाँ जी, इंडिया के अंदर ऐसी कारें कहाँ चलती हैं। और एक तो ये CBU रूट के रास्ते ही इंडिया में आ रही थी उस समय। और जो टूरैग की उस समय प्राइस थी वो थी 58.5 लाख एक्स शोरूम। और इसकी प्राइस टैग की वजह से इस जर्मन SUV को काफी डिफिकल्ट हुआ अपने ही जर्मन राइवल्स से कॉम्पीट करने के लिए अपने प्राइस सेगमेंट में। नंबर 8, टाटा आरिया। तो टाटा का ये प्रोडक्ट उससे पहले आ गया था जब कि टाटा ने अपना डिसाइड करा था कि वो अपनी कंपनी की इमेज बिल्कुल ही रिवैप कर देंगे, यानी बिल्कुल ही सुधार देंगे। और इसकी वजह से ये वो एडवांटेज नहीं उठा पाई उस टाइम पर। तो टाटा आरिया जो थी मेरे को एक SUV तो प्रॉपर नहीं लगती थी क्योंकि वो एक तरह का मिक्सन लगता था सिडान और एक MPV का।
तो इसको दोनों को मिलाकर उन्होंने एक एसयूवी तैयार करी थी। इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का कॉमन रेल डीजल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 150 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और ये एसयूवी लोडेड थी काफी सारे फीचर्स के साथ जो कि फर्स्ट इन क्लास थे। टाटा आरिया एक डायरेक्ट राइवल था महिंद्रा की XUV 500 का, जिसने पहले से ही मार्केट शेयर में काफी ज्यादा कब्जा कर रखा था इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि महिंद्रा XUV 500 तो अलग लेवल पर खेलती है। उसकी पर मेरी एक अलग वीडियो है, देखें जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको राइट हैंड साइड बटन में मिल जाएगा। और टाटा उस टाइम पर बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए, तो इसी वजह से टाटा आरिया उस समय नहीं चल पाई इंडियन मार्केट के अंदर। नंबर 9, महिंद्रा क्वांटो। एक चीज जो महिंद्रा बहुत अच्छे से जानती है वो है कि कैसे एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा जाए, एक राइट यूटिलिटी व्हीकल को इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता कि वो एक कोई कार प्रोड्यूस करें और वो काफी ज्यादा फेमस हो जाए। महिंद्रा क्वांटो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी थी जिसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 100 हॉर्स पावर और 240 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और क्वांटो जो था महिंद्रा का सबसे पहला टेक था कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर, बट ये ज्यादा चल नहीं पाया, ना कि इसकी सक्सेस हुई। और क्वांटो कुछ ज्यादा खास दिखने वाली कार भी नहीं थी, और जो फ्रंट एंड रियर डिजाइन था इसका वो काफी अनअट्रैक्टिव और डिस्प्रोपोर्शनेट था। और इसके अंदर आपको बेंच सीट्स मिलती थी रियर में, जिसकी वजह से ज्यादा बंदे बिठाए जा सके, और जिस वजह से इसका मिडल रो का स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता था। और ये सारी चीजें मिलकर इसको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली इंडियन मार्केट के अंदर। नंबर 10, प्रीमियर रियो। प्रोबेबली सबसे स्मॉलेस्ट एसयूवी जो आप अभी देखेंगे। रियो जो थी वो एक लिगेसी थी ब्रांड प्रीमियर की। जो रियो एसयूवी आई थी वो एक आइकॉनिक ब्रांड की तरफ से आई थी, यानी कि प्रीमियर की तरफ से, जिन्होंने अपनी आइकॉनिक पद्मनी को लॉन्च करा था इंडियन मार्केट के अंदर। और इसी वजह से ये फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी थी इंडिया की, और इसलिए ही इसको कंसीडर करा जाता है एक फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसको लॉन्च करा गया था 2009 के अंदर, क्योंकि जब उस टाइम पर ये सब 4 मीटर एसयूवी का फैशन नहीं चला था। और जो ये कार थी वो बेस्ड थी एक चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, यानी जिसका नाम था जोटी और दाइहात्सु टेरियोइस। और इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 75 हॉर्स पावर और 103 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और उसके बाद आपका एक जाना माना इंजन फिएट का 1.3 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन मिलने लगा जो प्रोड्यूस करता था 71 हॉर्स पावर और 180 न्यूटन मीटर की टॉर्क। तो उसके साथ काफी सारे इश्यूज थे। इसकी एक तो बिल्ड क्वालिटी काफी खराब थी, आफ्टर सेल सर्विस ये और डिजाइन और ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ द कार इतना अच्छा नहीं था, खास नहीं था, और इसकी लो क्वालिटी चाइनीज प्रोडक्ट। और जो रियो था वो अपनी लीगेसी यानी कि प्रीमियर पद्मनी की लीगेसी नहीं बढ़ा पाई इंडियन मार्केट के अंदर, और ये भी एक फ्लॉप एसयूवी रह गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसा लगा आपको देखकर 10 फील्ड एसयूवीज फ्रॉम बिग कार मेकर्स? तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट में, और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।